मध्य प्रदेश में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में शुरू हो सकता है लू का दौर। जी हां, मध्य प्रदेश में 25 से 26 मई से लू चल सकती है। कई जिलों का 48 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। ग्वालियर चंबल में भी हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। सबसे ज्यादा रतलाम में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। अधिकतम जिलों में तापमान 40 के पार पहुंचा है। तो सबसे ज्यादा तापमान रतलाम में दर्ज किया गया। 25 से 26 मई तक लू चलने के आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए, हीट वेव का अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। ग्वालियर चंबल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। सबसे ज्यादा रतलाम में पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया। जबलपुर शहर में गर्मी का प्रकोप बहुत तेज है। ऐसे में नगर निगम ने शहर में स्वच्छ वायु और शहर के नागरिकों को चिलचिलाती गर्मी से राहत प्रदान करने का एक नया तरीका ढूंढा है। जबलपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर फोगर मशीन लगाई गई है, जो शहर में अलग अलग स्थान पर चलाई जाएगी। अतुल भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आज का क्या टेम्परेचर है भोपाल में, और साथ ही बताया जा रहा है कि अब लू भी चल सकती है। लू को लेकर भी अलर्ट जारी हो गया है। देखिए अंजलि, अगर भोपाल की हम बात करें तो बीते 24 घंटे में राजधानी भोपाल का जो तापमान था वो 43 डिग्री तक था। देर शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद से उमस की थोड़ी सी स्थिति बनी और आज सुबह राजधानी के ऊपर बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी तेज हवाएं चल रही हैं और सुबह के तापमान में थोड़ी सी नरमाहट दिख रही है। लेकिन अन्य जगह की अगर हम बात करें तो कतीपुर निमाड़ी में 47 डिग्री तक तापमान चला गया। रतलाम में भी 47 डिग्री के आसपास रहा। महाकौशल अंचल में भी यही कोई स्थिति रही, यानी जबलपुर, छिंदवाड़ा और तमाम जगह जहां रही, यहाँ पे 43 से 45 डिग्री के बीच में तापमान बना रहा। अगर हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये तमाम वो क्षेत्र तो कल बिल्कुल भट्टी की तरह तपे। और इसके अलावा अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो विदिशा, सागर, ये तमाम जो क्षेत्र रहे, खजुराहो, इन तमाम क्षेत्रों के में तापमान वृद्धि होती हुई दिखाई दी। देखिए, मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी करा है और इस बार अलर्ट 25 और 26 तारीख के लिए अलर्ट जारी करा है। अंजलि, देखिए 25 तारीख से नो तपे शुरू हो रहे हैं और अमूमन नो तपों में जो है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्से बिल्कुल भट्टी की तरह तपते हैं और अंदेशा भी यही दिखाया जा रहा है कि लू के साथ हीट वेव चलेगी और टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच जाएगा। देखिए, संभावना जताई जा रही है, लेकिन अगर इस जो टेम्परेचर की संभावना जताई जा रही है, अगर वहां तक टेम्परेचर पहुंचता है, तापमान पहुंचता है, तो बाकी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति होगी और आम लोगों को खासा परेशान होना पड़ेगा। देखिए, अगर इस समय की अगर हम बात करें तो भोपाल सहित भोपाल के जो सटे हुए जो इलाके रहे, वहां पे कल का दिन भर का जो तापमान रहा वो 43 डिग्री के आसपास रहा, जिनमें कड़ाके की धूप रही और उसके साथ में लोगों को धूप की वजह से, गर्मी की वजह से बेचैनी का भी सामना करना पड़ा। और यही स्थिति कहीं ना कहीं नर्मदापुरम के हिस्से में हमने देखने को मिली। नर्मदापुरम साइड भी हम कह सकते हैं कि हीट वेव चली। हीट वेव की वजह से लोग दिन भर परेशान रहते रहे। रात के समय भी जो हवाएं चल रही थी उसमें गर्माहट महसूस की जा रही थी और रात के तापमान जो न्यूनतम रहता है उसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई दी। लेकिन ऐसे में चूंकि हीट वेव का अलर्ट तो जारी हो ही चुका है, अब लू का अलर्ट भी जारी हो सकता है, बताया जा रहा है, जो कि 1-2 दिन में अब लू भी चल सकती है। तो क्या रेड लाइट्स पर या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहां पर वाहन रुकते हैं, वहां पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई है परिचालकों के लिए? देखिए, अगर हम जबलपुर को छोड़ दें तो इसके अलावा प्रदेश के अन्य कई शहरों से इस तरह की खबर तो नहीं आ रही। जरूर हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पानी की व्यवस्था चौक चौराहे पे की गई है और इसके अलावा अगर हम देखें तो जबलपुर में जिस तरीके से कल मशीन से पानी का छिड़काव किया गया तो लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। हालांकि राजधानी भोपाल का नगर निगम प्रशासन भी यही बता रहा है कि जल्द से जल्द लू से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। प्याऊ के अलावा प्याऊ की जो संख्या है उनको बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत जो गर्मी के मौसम में लगती है, जो बाहर क्षेत्र में घूम रहे रहते हैं, यानी शहरी क्षेत्र में घूम रहे रहते हैं, घर के बाहर घूम रहे रहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था सबसे ज्यादा रहती है। तो वो व्यवस्था अलग अलग चौक चौराहों पर ज्यादा से ज्यादा प्याऊ के माध्यम से कर दी जाएगी। लेकिन किसी प्रकार की, देखिए जिस तरीके से जबलपुर के तर्ज पे जो मशीनरी चलने की बात की जा रही है, नगर निगम इसके बारे में अभी सिर्फ विचार कर रहा है। उनका मानना है कि अगर टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब पहुंचता है तो इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी व्यवस्था राजधानी भोपाल में तो करने की बात नहीं की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि देखिए लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम
मौसम विभाग की चेतावनी और ऊपर से स्वास्थ्य विभाग की जिस तरीके से चेतावनी जारी हुई है, तो उससे लोग खुद ही जो है पूरी संभल के चल रहे हैं। लू से बचने का पर्याप्त मात्रा में, हीटवेव से बचने का पर्याप्त मात्रा में साधन और व्यवस्था करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन के समय अगर 12 से 4 बजे तक का जरूरी काम हो रहा है तो ही निकल रहे हैं। अमूमन आप देख रहे हैं कि रास्ते भी दिन में सुनसान हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात को पुख्ता किया जा सकता है कि लोग धूप में यानी कि 12 से 4 बजे भरी गर्मी का जो समय रहता है उससे निकलने से परहेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की बात की जा रही है। कल जैसे कैसे हमने लोगों से बात भी करी, उनका यही मानना है कि अगर हीट वेव से और गर्मी से बचना है तो उसका सबसे बड़ा जो साधन है वो पानी है। समय समय पे पानी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता से ही लोग लू से और हीट वेव से अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खास बात ये जरूर है कि अंजलि, जिस अमूमन अन्य दिनों की अपेक्षा इस समय अस्पतालों की जो ओपीडी है उसमें जरूर मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसमें ज्यादातर जो मरीज है वो गर्मी की वजह से ही बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि खुद को हाइड्रेट आप रखें ताकि इस भीषण गर्मी से आप बच सके, खुद को बचा